मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और कारक प्रकरण में शब्दशः सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आरपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी या अन्य राज्यों की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जानते हैं कि कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ लेने पर फिर कोई सूत्र नहीं बचता है, तो उसमें उसी क्रम से अध्ययन करते हुए हम कारक प्रकरण में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में चल रहे हैं। उसमें सप्तमी विभक्ति का कुछ सूत्र चल रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जिसे भाव लक्षण सप्तमी कहते हैं, क्रिया लक्षण सप्तमी कहते हैं, एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है तो सप्तमी विभक्ति होती है। कैसे होती है, किस सूत्र से होती है, यह सूत्र क्या कार्य करता है, इसके उदाहरण क्या हैं, क्यों सप्तमी ही होती है, ये सारी बातें हम इस सूत्र के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह भावेन भाव लक्षणम है। यस्य च, जिस, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। देखिए, यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी। देखिए, कोई एक कर्ता है, कोई एक कर्ता है, उस कर्ता की किसी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो रही। भावेन भाव लक्षणम। भाव क्या है? भाव मतलब क्रिया, ठीक है, होना। तो किसी एक क्रिया के द्वारा, किसी एक भाव के द्वारा कोई दूसरे भाव, कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो। जैसे अभी एक एग्जाम्पल बता दूं कि ऐसे पूछ लिया जाए, भाई तुम कब आए? तो कहे मैं तब आया जब आप पढ़ा रहे थे। तो अब देखिए, अपने आगमन रूपी क्रिया को वह व्यक्ति मेरे पढ़ाने रूपी क्रिया के द्वारा लक्षित कर रहा है ना? ये होता है भाव लक्षण। यानी एक कोई कार्य हो रहा था, उस समय मैंने यह कार्य किया। तात्पर्य क्या है कि मैंने सुबह तब नहा लिया जब तुम सो रहे थे। तो अपने नहाने की क्रिया को लक्षित कर रहे हैं उसके सोने की क्रिया से, है ना? तो जहां भी ऐसा होता है, एक क्रिया से किसी दूसरी क्रिया को लक्षित किया जाता है, वहां जो एक क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाती है। कौन सी क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगती है? जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित कर रहे हैं उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगती है। कौन सी क्रिया? जैसे देख लीजिए, जब तुम सो रहे थे तब मैं नहा लिया। तो अब मैं नहा लिया, हम स्नातवान या मया स्नातम, यह प्रयोग कर रहे हैं। पर कब? जिस क्रिया से मैं अपनी क्रिया को लक्षित करना चाह रहा हूं, वो उस क्रिया में हम सप्तमी लगा देंगे। यदा त्वं शयानः आसीत्, ऐसा नहीं कहेंगे। त्वयि शयाने, त्वयि शयाने, तुम सो रहे थे तभी अहम स्नातवान, त्वयि शयाने अहम स्नातवान, है ना? तो तुम सो रहे थे तो मैंने नहा लिया। त्वयि पाठयति, तुम पढ़ा रहे थे तब। त्वयि पाठयति अहम आगता, तुम पढ़ा रहे थे तो मैं आया। अब वह अपने आने की क्रिया का लक्षण कर रहा है, अपने आने की क्रिया को लक्षित कर रहा है, पर किस क्रिया से? जिस क्रिया से लक्षित होगी उस क्रिया में आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है। ठीक है, अब देखिए यहां, अब क्रिया में तो सप्तमी विभक्ति लगती नहीं है, तो क्रिया को कृदंत बनाकर, क्षत्रिय शानच प्रत्यय लगाकर, वर्तमान अर्थक कृदंत बनाकर उसमें फिर सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। दुष्यमान बना लिया, क्षत्रिय शानच लगा के फिर उसके बाद उसमें सप्तमी लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी। जिस क्रिया के द्वारा क्रियांतर कोई दूसरी क्रिया, क्रियांतर मतलब अन्या क्रिया क्रियांतरम, अन्य जो क्रिया है उसको क्रियांतर कहा जाएगा। जिस क्रिया के द्वारा कोई अन्य क्रियांतर यानी कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, उस क्रिया से सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी स्यात् ततः सप्तमी स्यात्, उससे सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जिस क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है उस क्रिया से सप्तमी विभक्ति होती है। तो अब देखिए, गोषु दुष्यमानासु गतः, गोषु दुष्यमानासु गतः। देखिए, गतः, कोई पूछे भाई पांडे जी आए थे वो कहां गए? पांडे जी आए थे वो कहां? कहे वो तो गए। कब गए? अरे जब गाय दूह रहे थे तब। जब तुम गाय दोहन कर रहे थे
तब गए। तो अब देखिए उनके गमन की क्रिया लक्षित की जा रही है, सह गता, गता यह लक्षित किया जा रहा है ना। गता किंच कदा गता, कब गए वो, कदा गता यह प्रश्न होने पर कहेंगे गोसु दुह्यमानासु, गायें जब दुही जा रही थी तब वह गए। अब समझिएगा भाई, उसके गमन की क्रिया यानी उसके गमन का भाव, भाव मतलब क्रिया होता है, तो उसके गमन की क्रिया गायों के दोहन की क्रिया के द्वारा लक्षित की जा रही है। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया कभी किसी दूसरी क्रिया से लक्षित की जाती हो तो वहां पर जिस क्रिया से लक्षित हो जा रही है उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो गोषु दुह्यमानासु, इस गायों के दोहन की क्रिया से उसके गमन की क्रिया लक्षित होती है, इसलिए गोषु दुह्यमानासु में सप्तमी विभक्ति लग गई। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पर इतना, ये ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मैंने बताया। पाठयति अहम आगता है ना, शयाने अहम स्नातवान, ऐसे तई भुंजाने अहम गता, या फिर ऐसे कह दीजिए वो कब गए, तो कहे जब तुम खाना खा रहे थे, तो खाने खाने की क्रिया से लक्षित की जा रही है दूसरी क्रिया, है ना। कहीं भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के द्वारा लक्षित की जाती है, वह जिस क्रिया से लक्षण होता है उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति लग जाती है, उस क्रिया को क्षत्रिय सानस में लगाकर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक वार्तिक भी जोड़ रहे हैं, ये वार्तिक है। ठीक, इस सूत्र में ही एक वार्तिक है, अर्हाणां कर्तृत्व अनर्हाणां अकर्तृत्व तद वैपरीत्य च। अर्हाणां कर्तृत्व अनर्हाणां अकर्तृत्व और तद वैपरीत्य, चार परिस्थितियां इस सूत्र में बताई गई। अर्ह मतलब होते हैं योग्य, है ना। जैसे आप कहेंगे अर्हता मेरी क्या है, मेरी इसमें अर्हता नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना आप। अर्हता मतलब योग्यता, तो अर्ह मतलब योग्य, अर्हाणाम मतलब योग्यानाम, अर्हाणाम कर्तृत्व मतलब योग्यानाम कर्तृत्व। योग्य लोग अगर कहीं कर्ता के रूप में प्रतिपादित किए जा रहे हों, ये हुआ अर्हाणाम कर्तृत्व। ठीक, योग्य लोग कर्ता के रूप में प्रतिपादित किया जा रहे हों, अनर्हाणाम अकर्तृत्व, अयोग्य लोग अकर्ता के रूप में प्रतिपादित किया जा रहे हो। क्या, चार परिस्थितियां बताई जाएंगी। योग्य लोग कर्ता के रूप में बताए जा रहे हो, फिर अनर्ह, अनर्ह मतलब अयोग्य लोग अकर्ता के रूप में बताए जा रहे हो, ये हो जाएगा। योग्य कर्ता के रूप में, अनर्ह अकर्ता के रूप में बताए जा रहे हो, तद वैपरीत्य, उसका विपरीत भी हो, मतलब योग्य को अकर्ता बनाया जा रहा हो, अयोग्य को कर्ता बनाया जा रहा हो, ये वैपरीत्य हो गया। तो इस चार प्रकार की परिस्थितियों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, ये क्या कहेंगे, सत्सु तरत्सु असंत आसते। देखिए असंत आसते, असंत, असंत मतलब असज्जन लोग, असज्जन लोग बैठे, असज्जन लोग बैठे हैं और सज्जन लोग तर रहे, तर रहे, है ना। क्या है, सत्सु तरत्सु, सत, सत मतलब कौन है, सज्जन, सतजन, सज्जन होते हैं ना, संत लोग, सज्जन लोग तरत्सु तर रहे हैं, और असंत, असंत असज्जन लोग आसते मतलब स्थिर रह रहे हैं, वो नहीं तर रहे। ठीक, अथवा ऐसे देख लीजिए, आस्ते आसाते आसते रूप बनता है इसका। यहां देखिए सत्सु तरत्सु आप समझ जाएंगे, सप्तमी लग गई सत्सु तरत्सु। कब, देखिए असंत आसते, असंत आसते, असंत लोग कब स्थित रहते हैं, असंत लोग कब स्थित रहते हैं, जब संत लोग तरते रहते हैं तब। यहां भी क्रिया से क्रिया लक्षित है, परंतु यहां अर्हाणाम कर्तृता भी, अर्ह लोग की कर्तृता है, अर्हाणाम कर्तृत्व योग्य है, संजन लोग किसके योग्य हैं, तरण क्रिया के योग्य हैं। तो सत्सु तरत्सु, सज्जन लोग तर रहे थे तब, है ना। असंत आसते, वो क्या हुआ, अनर्हाणाम अकर्तृत्व हो गया, है ना। तो असंत आसते, असंत लोग,
देखिए दोनों परिस्थितियों में लगाएंगे ये सप्तमी विभक्ति, दोनों परिस्थितियों में भाई योग्य लोग करता है उसमें भी लग जाएगी सप्तमी, सत्सु तरत्सु, है ना। और अयोग्यों की अकर्तृता में भी सप्तमी लग सकती है, असत्सु तिष्ठत्सु, असत लोग स्थित हैं, है ना, और संत लोग तर रहे हैं। वही बात दोनों तरह से बोले, संत लोग तर रहे हैं, असंत लोग स्थिर हैं, असंत लोग स्थिर हैं और संत लोग तर रहे हैं। वही बात दो तरह से कही गई है ना। तो यहां आप देख रहे होंगे यहां पर क्या है, सत्सु और तरत्सु में सप्तमी विभक्ति लगी है, क्या है, अर्ह है। सज्जन लोग तरने के योग्य है कि नहीं, सज्जन है, अर्ह है, उसमें अर्हता योग्यता है, तभी तो तर रहे हैं। तो सत्सु तरत्सु यहां अर्हाणाम कर्तृता, अर्ह लोगों की कर्तृता है, अर्हाणाम कर्तृत्व, और असंत आसते, असज्जन लोग वैसे स्थिर हैं। अब दूसरी तरह अनर्हाणाम अकर्तृत्व, अनर्हाणाम अकर्तृत्व का उदाहरण क्या दे रहे हैं, अनर्ह है, असज्जन है, धूर्त है, तो उनमें क्या योग्यता, तो वो तिष्ठित है, स्थित है, ठीक। तो असत्सु तिष्ठत्सु, तिष्ठत्सु ये सत्रि प्रत्यय लगकर उसका सप्तमी एक वचन है, तिष्ठत्सु सप्तमी बहुवचन। असत्सु असज्जन लोग जब स्थित रहते हैं तो संतः तरंति, सज्जन लोग तर जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब इसका तद वैपरीत्य, इसका दोनों का वैपरीत्य हो जाएगा, दोनों परिस्थितियों का वैपरीत्य क्या होगा देख लीजिए। सत्सु तिष्ठत्सु सज्जन लोग जब स्थित रहते हैं तब असज्जन लोग तैर जाते हैं, तर जाते हैं, सज्जन लोग स्थिर रह जाते हैं और असज्जन लोग तर जाते हैं, है ना, सिंपल। विपरीत है इसका, सज्जन लोग तर जाते हैं, असज्जन लोग स्थित रहते हैं, या कह रहे सज्जन लोग स्थित रहे, असज्जन तर जाते हैं। और फिर क्या करें, असज्जन लोग तरते रहते हैं, सज्जन लोग स्थित रहते हैं। वही बात वैपरीत्य वाली बात है ना। तो इस सूत्र में हम क्या जाने, यस्य च भावेन भाव लक्षणम में, यस्य यानी जिस क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है वहां उस क्रिया से सप्तमी विभक्ति लग जाती है, जिस क्रिया से लक्षित होती है उस क्रिया से। तो जैसे उदाहरण हमने देखा था, कौन सा उदाहरण देखा हमने, उदाहरण देखा, एक मिनट, हाँ, यहां पर क्या देखा, गोशु दुह्यमानाशु गतः, यही उदाहरण आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे अतिरिक्त उदाहरण नहीं पूछा जाएगा। फिर हमने वार्तिक देखा, अर्हाणाम कर्तृत्व अनर्हाणाम अकर्तृत्व तद्वैपरीत्य च, अर्ह लोग योग्य लोगों की कर्तृता होनी चाहिए, अयोग्य लोगों की अकर्तृता होनी चाहिए, या उससे विपरीत हो, अर्ह लोगों की अकर्तृता और अनर्हों की कर्तृता, ऐसा कुछ विपरीत भी हो तो दोनों, इन चारों परिस्थितियों में ये चार उदाहरण दे दिए। ये किसका उदाहरण है, सज्जनों की कर्तृता के, ठीक, ये असज्जनों की अकर्तृता के, असज्जन लोग नहीं कर पा रहे हैं वो, है ना। और फिर ये सज्जनों की अकर्तृता के, और फिर ये असज्जनों की कर्तृता के। असज्जन लोग कर्ता बन गए हैं, तर रहे हैं, यहाँ सज्जन लोग कर्ता नहीं है, स्थिर हैं, है ना। यहाँ सज्जन लोग कर्ता है, तर रहे हैं, यहाँ असज्जन लोग कर्ता नहीं है ना। तो ये चारों परिस्थितियों में आप देख रहे हैं चार तरह के इसके उदाहरण देख लिए। एक क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसी विभक्ति का विन्यास है, सप्तमी विभक्ति यहां हुई है। यहां आप ध्यान रखना है, कई और उदाहरण हो सकते हैं, एक क्रिया से दूसरे क्रिया को लक्षित किया जाता है। मैंने एक बार, शायद आप सबको ध्यान हो तो यहीं पर इंटरव्यू लेते समय एक प्रश्न पूछा था किसी से, कोई पीजीटी का इंटरव्यू देने आया था, मॉक इंटरव्यू, उसमें पूछा था, पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्मा स्वत्वीतेषु या नादत्ते प्रियमंडना पिभवत स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्याह भवत्युत्सवस्येयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। कण्व आश्रम के वृक्षों के प्रति यह जो कथन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के तत्र श्लोक चतुष्टयम में चारों श्लोकों में से एक श्लोक है। इस श्लोक में आप देखेंगे, युष्मासु अपीतेषु या जलम पातुम प्रथमम न व्यवस्यति। तात्पर्य, तुम लोग जब पानी नहीं पिए हुए रहते हो तब जो शकुंतला पानी खुद नहीं पीती, एक क्रिया से, उनकी अपेय क्रिया से, उनके न पीने की क्रिया से शकुंतला के न पीने की क्रिया लक्षित होती है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होती है, युष्मासु अपीतेषु सप्तमी हो गई, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं सप्तमी विभक्ति लगेगी, क्रिया से क्रियांतर लक्षित की जाती रहेगी। ये हो गई इसकी विशेषता। आगे इसका एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे
यहां देखिए षष्ठी च, क्या कह रहे, षष्ठी च, षष्ठी च मतलब षष्ठी भी होती है। ठीक, कब, अनादरे। पिछले सूत्र ने कहा था सप्तमी विभक्ति ही केवल होती है, ये सूत्र क्या कह रहा है, षष्ठी विभक्ति भी होती है, कब, जब अनादर हो तब। ठीक, षष्ठी विभक्ति भी होती है कब, जब अनादर दिखाया जा रहा हो तब। देखिए अनादर की अधिकता हो और ऐसी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो भाव लक्षण में षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। षष्ठी च, षष्ठी भी होती है, यानी पहले से सप्तमी प्राप्त है, वो सप्तमी तो होगी ही। पहले वाले सूत्र से सप्तमी हो रही थी, वो सप्तमी तो होगी ही, उस सप्तमी को नहीं रोक रहा है, ये कह रहा षष्ठी भी होगी। कब, वहां क्रिया से क्रियांतर लक्षित हो रही, यहां भी क्रिया से क्रियांतर लक्षित होगी, कि एक क्रिया से कोई एक दूसरी क्रिया लक्षित होगी, ये भी कहेगा। वो भी कहता था कि कोई एक क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होनी चाहिए, ये भी कह रहा कोई एक क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होनी चाहिए। दोनों में फिर अंतर क्या, तो कहेंगे कि भाई यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कह रहा था क्रिया से क्रियांतर लक्षित होनी चाहिए, वहां कुछ अनादर या आदर ऐसी कोई बात नहीं थी। यह कह रहा है कि अनादर अगर दिखाई पड़ रहा हो, एक क्रिया है, उस क्रिया में कोई आदर नहीं दिखाई पड़ रहा, क्रिया के प्रति अनादर है। ठीक, कहीं भी जो क्रिया आप देख रहे हैं उस क्रिया के प्रति यदि अनादर है तो क्या हो जाएगा, षष्ठी च, षष्ठी भी हो जाएगी। जैसे अब देख लीजिए, आपने सुना होगा सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ का विवाह हो गया था, सिद्धार्थ को राहुल नाम का एक पुत्र भी हो गया था और वह पुत्र रोता रह गया और वो छोड़ के चले गए, क्या हो गए, सन्यासी बन गए, है ना। तो वह सिद्धार्थ कब सन्यासी बन गए, कदा प्राव्राजित, कब परिव्राजक बन गए, कब सन्यासी बन गए सब कुछ छोड़कर, रुदती, जब उनका बेटा रो रहा था तब, है ना। रुदती बालके अथवा रुदतः बालकस्य प्राव्राजित। तो रुदती ये सप्तमी विभक्ति, रुदन, रुद धातु से क्षत्रि लगकर रुदत बना है, उसका सप्तमी एक वचन रुदती, रुदती प्राव्राजित। रुदती प्राव्राजित मतलब क्या हो गया, रुदती में सप्तमी विभक्ति लग गई। ये प्राव्राजित, प्राव्राजित क्या है, वह परिव्राजक बन गए। अब भाई बताइए यहां पर ये क्या है, रुदत, अनादर में सप्तमी लगी है ना, वो रो रहा है, उस रोने की क्रिया में सिद्धार्थ का कोई भी आदर नहीं है, रो रहे रोने, है ना। उस रोने की क्रिया में कोई आदर, कोई विशेष आग्रह, कोई विशेष श्रद्धा नहीं है कि रो रहा है तो रोने, इसको मत रुलाएं, इसको मत जाए, सन्यास न ले, है ना। उसके रोने पर कोई आदर नहीं किया, छोड़ के चले ही गए, रुदति प्राव्राजित। अब अगर अनादर है तो षष्ठी च, षष्ठी भी हो जाएगी, रुदतः प्राव्राजित। रुदति प्राव्राजित भी हो सकता है और रुदतः प्राव्राजित भी हो सकता है ना। तात्पर्य क्या हुआ, रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान इत्यर्थः। रोते हुए पुत्र इत्यादि को आदर किए बिना अनादृत्य, अनादर करके संन्यस्तवान सन्यासी बन गए। ठीक, रोते हुए बेटे इत्यादि को भूल करके उसका आदर किए बिना सन्यासी बन गए, यह तात्पर्य समझ जाएंगे रुदति प्राव्राजित का। रुदति प्राव्राजित, रुदत प्राव्राजित, यहां दोनों जगहों पर आप देख लीजिए, आप क्रिया से क्रियांतर लक्षित हो रही, वो कब चले गए, कब सन्यासी बन गए, जब रो रहा था उनका बेटा। ये क्रिया से क्रियांतर लक्षित है। तथापि विशेष बात जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां विशेष बात क्या है, यद्यपि एक क्रिया से कोई दूसरी क्रिया यहां पर लक्षित है, ये बात है, फिर भी अनादर है। अनादर अधिक अगर दिखाई पड़ रहा हो तो अनादरवाची क्रिया में जिसमें कोई आदर नहीं, रोने में, उसके रोने में क्या आदर, है ना। तो ऐसे अनादरवाचक क्रिया में षष्ठी और सप्तमी दोनों लग जाएगी, रुदति अथवा रुदतः। रुदति प्राव्राजित अथवा रुदतः प्राव्राजित दोनों विभक्तियां बन जाएंगी। तो इस पाठ में हमने क्या देखा कि जहां एक क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो जहां जिस क्रिया से लक्षित हो रही है उस क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। गोषु दुह्यमाना सुगतः भी देखा हमने, और उसके साथ साथ हमने यह भी देखा
कि अर्हाणाम कर्तृत्व अनर्हाणाम अकर्तृत्व तद वैपरीत्य च। अर्ह लोगों की कहीं कर्तृता मतलब अर्ह लोग योग्य लोग कहीं कर्ता के रूप में बताए जा रहे हों, अनर्ह यानी अयोग्य लोग अकर्ता के रूप में बताए जा रहे हों, या इससे विपरीत हो यानी अयोग्यों को कर्ता बना दिया जा रहा हो और योग्यों को अकर्ता बना दिया जा रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। सत्सु तरत्सु असंत आसते, असत्सु असत्सु तिष्ठत्सु संतस्तरंती। फिर इसके बाद क्या दिया था? सत्सु तिष्ठत्सु असंतस्तरंती, असत्सु तरत्सु संतः तिष्ठन्ति। ऐसे सब 4 प्रकार के उदाहरण हमने देखे थे। और फिर हमने देखा इस पाठ में षष्ठी चानादरे सूत्र। अनादर अर्थ अगर हो रहा हो, क्रिया में कोई आदर ना हो, तो ऐसे अनादर अर्थ होने पर क्रिया से क्रिया दूसरी लक्षित होती हो तो क्या होता है? उस अनादरवाची क्रिया में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसका बेटा रो रहा था, वो अपने बेटे को रोते हुए छोड़कर उसको आदर किए बिना सन्यासी बन गया, तो रुदति प्राव्राजित बन गया, है ना। उसके रोने में कोई आदर नहीं रहा, है ना। रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य, रोते हुए पुत्र इत्यादि को आदर किए बिना संन्यस्तवान, सन्यासी बन गए। बुद्ध के बारे में आप जानते ही, वही फिर बुद्ध बने थे। तो ये हुई बात। तो आज के इस पाठ में हम अभी इतने पे ही रोकते हैं। इससे बाद के पाठ में हम इससे आगे के सूत्रों को देखेंगे। आप सभी लोग इस पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अग्रिम पाठ में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।